हाय फ्रेंड्स, जैसे आप सभी को पता है कि मैं जो भी वीडियो बनाता हूँ मेरा ख़ास अटेंशन ये रहता है कि अगर आपके पास लैपटॉप या कंप्यूटर नहीं है तो भी आप वो प्रैक्टिस आप अपने एंड्रॉयड फ़ोन पर कर सकते हैं। तो आज का वीडियो भी उसी पर होने वाला है। आज के वीडियो में मैं आप लोग को ये बताने वाला हूँ, स्टेप बाय स्टेप समझाने वाला हूँ कि हम एसक्यूएल क्वेरीज़ को कैसे अपने एंड्रॉयड फ़ोन पर कर सकते हैं। तो इसके लिए आपको स्टेप बाय स्टेप मैं सारा चीज़ आपको समझाऊंगा। तो आप इस वीडियो पर शुरू से लेकर लास्ट तक हर एक स्टेप को समझिए। हर एक स्टेप को मैं समझा रहा हूँ, आप बस लास्ट तक इस वीडियो पे बने रहिए और इसे देखते रहिए। तो चलिए वीडियो को शुरू करते हैं। तो एसक्यूएल सर्वर सभी को, जैसे आप लोग को पता है, एसक्यूएल सर्वर मेन ये क्लास 10 IT 402 कोड में आता है, डाटाबेस मैनेजमेंट सिस्टम। तो इस चीज़ को हम अपने मोबाइल में अगर प्रैक्टिस करना चाहते हैं तो हम कर सकते हैं। उसके लिए ऐप है। तो उसके लिए आपको क्या करना होगा कि आपको प्ले स्टोर पे जाना है। प्ले स्टोर पे जाने के बाद आपको यहाँ सर्च करना है टर्मक्स। टर्मक्स करके आपको सर्च करना है, TERMUX। सर्च करने के बाद आपको जो ये दिखेगा टर्मक्स, आपको इसको इंस्टॉल कर लेना है। मैं आपको हर एक चीज़ लाइव करके दिखा रहा हूँ, जैसे मैं कर रहा हूँ, बस आप स्टेप को फॉलो कीजिए, वो चीज़ आपके भी मोबाइल में रन करेगा। तो ये इंस्टॉल हो रहा है, ये इंस्टॉल हो गया है। अब आपको क्या करना है, इसको ओपन कर लेना है। जैसे ही हम इसको ओपन करेंगे, ये देखिए ये इंटरफेस, ये टर्मिक्स का इंटरफेस खुल गया है। अब यहाँ पे कुछ स्टेप्स हैं डेटाबेस को स्टार्ट करने से पहले। कुछ हम लोग को इसमें इंस्टॉल कुछ करना पड़ता है, कुछ पैकेजेस इंस्टॉल करना पड़ता है। तो उस चीज़ को हम लोग समझ लेते हैं स्टेप बाय स्टेप। तो आपका जब भी ऐसा इंटरफेस खुलेगा, सबसे फर्स्ट इंटरफेस आपका ये खुलेगा, तो आपको यहाँ पे क्या लिखना है, सबसे पहले आप यहाँ टाइप कीजिए, यहाँ लिखिए MySQL। MySQL लिखने के बाद आपको इंटर करना है। तो यहाँ देखिए आपको दिख रहा होगा PKG इंस्टॉल MariaDB। तो आपको सबसे पहले ये आपको इंस्टॉल करना पड़ेगा, क्योंकि आपको ये बता रहा है द प्रोग्राम MySQL इज़ नॉट इंस्टॉल्ड, इंस्टॉल इट बाई एग्जीक्यूटिंग PKG इंस्टॉल MariaDB। आपको सेम वही चीज़ लिख देना है, PKG इंस्टॉल MariaDB। फिर आपको इंटर करना है। आप जब इंटर कीजिएगा तो ये प्रोसेस होगा। ये हो सकता है कि एक बार में प्रोसेस पूरा ना हो, तो उससे जैसे देखिए आपके सामने है, यहाँ पर एक बार में ये प्रोसेस नहीं हो पाया। तो आपको क्या करना है, इसको एक बार आप MySQL फील्ड लिखिए। यहाँ पर आप यहाँ MySQL लिखिएगा, MySQL से चेक हो जाएगा कि मेरा इंस्टॉल हुआ है कि नहीं। तो देखिए यहाँ फिर ये लिख रहा है द प्रोग्राम MySQL इज़ नॉट इंस्टॉल्ड, इंस्टॉल इट बाई एग्जीक्यूटिंग PKG इंस्टॉल। सेम वही चीज़ लिख रहा है। तो आपको वापस फिर वही करना है, फिर से लिखेंगे PKG इंस्टॉल MariaDB। यहाँ देखिए यहाँ पूछ रहा है डू यू वांट टू कंटिन्यू, तो आपको वाई करना है। वाई करके आप इंटर कीजिएगा। अब ये फुली इंस्टॉल आपका शुरू हो जाएगा। थोड़ा टाइम लगेगा आपको ये इंस्टॉल होने में, लेकिन ये एक बार इंस्टॉल हो जाएगा, बार बार इसको करने का ज़रूरत नहीं है। ये फर्स्ट टाइम आपको करना है। ये इंस्टॉल हो रहा है। फिर से आपको मैं बता देता हूँ आपको करना क्या है। आपको पहले इसको इंस्टॉल करना है, उसके बाद आपको MySQL लिखना है। तो बताएगा पैकेज इंस्टॉल MariaDB। तो आपको वही सेम आपको लिख कर इंटर करना है। इंटर कीजिएगा तो आपका ये इंस्टॉलेशन चालू हो जाएगा। अगर बाय द वे चालू नहीं होता है तो आपको वापस फिर से एक बार लिखना है इंस्टॉल PKG इंस्टॉल MariaDB। आपको पूछेगा यस Y/N, तो आपको Y करके इंटर करना है। ये इंस्टॉल फिर हो जाएगा। इंस्टॉल होने के बाद देखिए इंस्टॉल हो गया है। अब यहाँ पर आपको लिखना है क्या, यहाँ पर आपको कमांड, अब एक कमांड आपको लिखना होगा, वो है MySQL। ध्यान दीजिएगा, MySQL D, फिर आपको अंडरस्कोर देना है, सेफ लिखना है, ठीक है, स्पेस देना है। स्पेस देने के बाद माइनस का साइन देना है, U लिखना है, फिर स्पेस देना है और आपको रूट लिखना है। तो कमांड हो गया MySQL D अंडरस्कोर सेफ -U स्पेस रूट और फिर इंटर। ठीक है, ये करने के बाद आपको यहाँ कंट्रोल दिख रहा है ना, कंट्रोल दबा के आपको Z दबा देना है। ठीक है, कंट्रोल दबाइएगा और फिर Z।
तो आपका ये आ गया सेफ माइनस यू रूट। ये आने के बाद आपको अब लिखिए माई एस क्यू एल। देखिए माई एस क्यू एल जब लिखे तो यहाँ पे आ गया, देखिए MariaDB नन करके आ गया। अब आपको यहाँ पर ये जो स्टेप था ये आपको फर्स्ट टाइम करना है। अब अगले बार के लिए आपको ये स्टेप बार बार करने की ज़रूरत नहीं है। आपको यहाँ अब क्या करना है, आपको डेटाबेस देखना है कि डाटाबेस इसमें क्या नाम से डाटाबेस है। तो आपको लिखना है सो डेटाबेसेस और सेमीकोलन करके आपको इंटर करना है। तो देखिए पहले से डेटाबेस बना हुआ है इन्फॉर्मेशन अंडरस्कोर स्कीमा, माई स्क्यूएल, परफॉर्मेंस अंडरस्कोर स्कीमा और टेस्ट। तो जैसे मानिए कि ये 4 डेटाबेस है, मुझे टेस्ट सेलेक्ट करना है। तो आपको क्या करना होगा, यूज़ स्पेस देना है और टेस्ट लिखना है, यूज़ स्पेस टेस्ट और इंटर करना है। तो देखिए यहाँ MariaDB और टेस्ट का डेटाबेस मेरा सेलेक्ट हो गया है। कहने का मतलब कि डेटाबेस अब सेलेक्ट हो गया है टेस्ट का। ठीक है, यहाँ तक आप लोगों को समझ में आ गया होगा। अब हमको आगे का प्रोसेस क्या है कि डेटाबेस सेलेक्ट हो गया है, अब हमको इसके अंदर एक टेबल बनाना है। तो चलिए हम आपको एक एग्जांपल से ही समझा रहे हैं और क्वेरी से भी समझाएंगे कि कैसे हम लोग क्वेरी भी पास करेंगे। तो सबसे पहले हम लोग एक टेबल बना लेते हैं EMP। ठीक है, एम्प्लॉई मतलब EMP के नाम से एक हम टेबल बनाते हैं और उसके अंदर फिर हम लोग डेटा भी फीड करेंगे। तो उसके लिए सबसे पहले हम लोग स्टेप बाय स्टेप करते हैं। तो हम लोग को सबसे पहले टेबल बनाना है। तो हम लोग लिखेंगे क्रिएट, जैसे हम लोग जो क्वेरी लिखते हैं क्रिएट है ना, टेबल, क्रिएट टेबल EMP। अब EMP मतलब EMP के नाम का हम टेबल बना रहे हैं। अब उसके अंदर हमको क्या क्या कॉलम देना है वो अब इसके अंदर हम डिफाइन करेंगे। तो हम यहाँ लिखते हैं EMP, आप यहाँ कुछ भी लिख सकते हो, हम लिख रहे हैं EMP अंडरस्कोर ID। ठीक है, तो ये हो गया पहला कॉलम का नाम। अब कॉलम का नाम दिए तो अब इसका डेटा टाइप देना होगा। तो ID है, ID तो होता है नंबर, तो हम इसमें हम लिख सकते हैं इंट फॉर इंटीजर। और इसका हम ID इंटीजर हम दे देते हैं 5, मतलब इसका वैल्यू हम दे देते हैं इंटीजर का स्पेस, मतलब ये एक स्पेस लेता है। आप लोगों को ये पता होगा कि अगर जो भी हम लोग डेटा टाइप डिफाइन करते हैं तो वो कुछ मेमोरी लेता है, तो वही इंटीजर हम डिफाइन किए इंटीजर 5 करने के बाद आपको कॉमा लगाना है। तो ये एक कॉलम बनाएगा EMP ID जिसका डेटा टाइप होगा इंटीजर, इसका साइज होगा 5। नेक्स्ट हम बना रहे हैं कॉलम एम्प्लॉय नेम का। तो हम लिखेंगे ई नेम, आप यहाँ कुछ भी लिख सकते हो। ठीक है, ई नेम, इसका डेटा टाइप देते हैं वेरिएबल कैरेक्टर। तो वैरकर दिए और नेम लगभग हम 10 साइज दे देते हैं, फिर कॉमा लगाएं और एक कॉलम और जोड़ते हैं हम ई सैलरी करके, ई सैलरी। ओके, और इसका हम साइज़ भी दे देते हैं, सॉरी इसका हम डेटा टाइप नहीं किए, डेटा टाइप हम देंगे, इसका भी सैलरी है तो इंट ही देना होगा क्योंकि नंबर में होगा। और इसका साइज़ देते हैं मानिए 10। ओके, 10 देने के बाद हम इस ब्रैकेट को क्लोज़ करते हैं और हमेशा लास्ट में सेमीकोलन देना है। देखिए यहाँ पे अब क्या लिख रहा है, क्वेरी ओके 0 रो अफेक्टेड है ना, मतलब एक कॉलम जो कॉलम था मेरा वो बन गया है। अब उस कॉलम को देखने के लिए कि अगर हमको देखना है कि कॉलम क्या क्रिएट हुआ है तो उसके लिए हम पास करेंगे सो टेबल्स, हमको सो टेबल्स लिखना है। तो हम लिखेंगे सो टेबल्स लिखेंगे और उसके बाद सेमीकोलन, हमेशा लास्ट में आपको सेमीकोलन लगाना है, ये ध्यान दीजिएगा। सो टेबल्स लिखें तो यहाँ पर आपको दिख रहा होगा, यहाँ पर टेबल का नाम जो ये EMP हम किए हैं यहाँ पे आपको दिख रहा है टेबल्स इन टेस्ट, ये डेटाबेस है और उसके अंदर मेरा एक EMP नाम का टेबल है। ठीक है, अब उसके अंदर जो हम ये सब लिखे थे EMP ID वो सब अगर देखना है, EMP ID EMP ई नेम जो डिफ़ाइन किए थे अगर वो भी देखना है तो आपको लिखना होगा DESC डिस्क्राइब है ना, DESC डिस्क्राइब, डिस्क्रिप्शन को DESC हम लोग लिखेंगे शॉर्ट में डी, और उसके बाद टेबल का नाम EMP और सेमीकोलन। देखिए जैसे ही किए यहाँ पर मेरा पूरा फील्ड और पूरा टेबल आ गया है जिसमें हम पहला EMP ID बनाए हैं। ये आपका पूरा एक ओवरव्यू दे देगा कि आपने क्या बनाया है और क्या डेटा टाइप लिया है। और जो नल आपको शो हो रहा है उसका मतलब है कि इसके अंदर कुछ अभी इन्फॉर्मेशन हम फीड नहीं किए हैं, इसलिए वो नल बता रहा है। ठीक है, अब हम इसके अंदर अब हम डेटा भरेंगे, मतलब डेटा इसके अंदर हम फीड करेंगे। तो डेटा फीड करने के लिए SQL में क्वेरी होता है इंसर्ट। ठीक है, तो हमको क्या, जैसे सबसे पहले हमको अगर अगर हमको रो इंसर्ट करना है तो हम लिखेंगे इंसर्ट। ठीक है, इंसर्ट इनटू मतलब इंसर्ट करना है किस में, इनटू टेबल का नाम, इनटू EMP। ठीक है, वैल्यूज़
यहाँ तक तो सिंटेक्स ही होता है। इंसर्ट इनटू, टेबल का नाम है मेरा EMP, तो EMP लिखें, वैल्यूज़, ब्रैकेट स्टार्ट करेंगे। उसके बाद जब हम डेटा जब हम डिफाइन करेंगे, इसमें डेटा जब हम इंट्री करेंगे तो हमको सीरियली चलना है। जैसे EMP ID है तो पहले EMP ID का ही डेटा हमको भरना होगा, तो वो सीरियली को आपको फॉलो करना है। तो EMP ID है तो हम पहले लिखते हैं 101, कॉमा लगाएं, स्पेस दिए। अब EMP नेम है, EMP नेम है वैरकर है, तो ये कैरेक्टर में होगा, तो उसको कैरेक्टर को ये डिफाइन करने के लिए हमको स्ट्रिंग इसको करना पड़ता है। तो हम स्ट्रिंग के लिए हम क्या करेंगे, हम डबल इन्वर्टेड कॉमा में करेंगे। तो जैसे सबसे पहला वैल्यू हम देते हैं इसमें, मानिए सुमित फॉर एग्ज़ाम्पल, सुमित दिए, कॉमा लगाएं, फिर स्पेस दिए। उसके बाद क्या है, ई सैलरी है ना, तो ई सैलरी के लिए हम यहाँ पे देते हैं, मानिए फॉर एग्ज़ाम्पल 20,000। ठीक है, तीनों हो गया, तीनों को हम डिफाइन कर दिए। मेरा देखिए यहाँ पर 101 EMP ID हो गया, सुमित हो गया ई नेम, और 20,000 हो गया ई सैलरी। ब्रैकेट को क्लोज़ करेंगे, ब्रैकेट को क्लोज़ करने के बाद हम क्या करेंगे, सेमी कॉलन लगा के इंटर करेंगे। फिर आपको दिख रहा होगा क्वेरी होके 1 रो अफेक्टेड दिख रहा है, मतलब एक रो आपका बन चुका है। अब हमको वो रो भी देखना है कि क्या हुआ है, तो आपको क्या लिखना होगा, क्वेरी पास करना होगा, सेलेक्ट स्टार, मतलब पूरा अगर आपको सारा रिकॉर्ड्स आपको देखना होता है तो आपको पता है कि हमको क्या पास करना होता है, स्टार लगाना पड़ता है फॉर ऑल के लिए। सेलेक्ट स्टार फ्रॉम टेबल का नाम, टेबल का नाम क्या है EMP, और हम सेमीकोलन देंगे और इंटर करेंगे। तो देखिए आपको यहाँ पर अब आपको टेबल में दिख रहा है कि मेरा फर्स्ट रिकॉर्ड एंट्री हो चुका है, जो है 101 सुमित आपका सब सामने आपका है, वो रिकॉर्ड हो चुका है, हमको दिख रहा है। तो चलिए फटाफट हम और क्या करते हैं, हम 2 रिकॉर्ड और डाल देते हैं आपके सामने। रिकॉर्ड एंट्री करना है तो क्या करेंगे, इंसर्ट है ना, इंसर्ट इनटू टेबल का नाम EMP, वैल्यूज़, वैल्यू इंटर करते वैल्यूज़, फिर 101 हो चुका है तो 102 लिखेंगे, कॉमा करेंगे, दूसरा नाम देना है तो भाई कैरेक्टर है, तो उसके लिए हमको इन्वर्टेड कॉमा स्टार्ट करना होगा, इन्वर्टेड कॉमा में लिखना होगा। तो दूसरा मानिए हम लिखते हैं फॉर एग्जांपल संजय, इन्वर्टेड कॉमा क्लोज करते हैं, कॉमा, और सैलरी मानिए हम लिख देते हैं 32,000, फिर इसको क्लोज करते हैं और सेमीकोलन लगा के इंटर करते हैं। फिर वो यहाँ मैसेज आ रहा है ओके क्वेरी ओके 1 रो अफेक्टेड। चलिए और एक भर देते हैं, और एक क्वेरी हम और एक डेटा फिल कर देते हैं, इंसर्ट इनटू EMP वैल्यूज़, ब्रैकेट लगाएं 103, कॉमा, नाम। हमको सेम जो हम लोग टेबल में जो हम लोग किए हैं उसी को फॉलो करना है, जैसे सीरियल वाइज है वैसे ही फॉलो करेंगे। रवि, कॉमा, सैलरी लिखते हैं 30,000, ब्रैकेट लगाएं और सेमीकोलन इंटर। ठीक है, 3 रिकॉर्ड हो गया। अब हमको तीनों रिकॉर्ड देखना है तो क्या करना होगा, अगर तीनों रिकॉर्ड को हमको देखना है या सारा रिकॉर्ड वही, मतलब सारे रिकॉर्ड को देखना है तो सेलेक्ट है ना, स्टार फ्रॉम टेबल का नाम EMP और सेमीकोलन। देखिए दिख रहा है आपको, तीनों रिकॉर्ड मेरा यहाँ पे एंट्री हो चुका है। तो यहाँ से आपको पता चल गया होगा कि कैसे हम टेबल बनाते हैं और उस टेबल में कैसे हम डेटा को इंसर्ट करेंगे। चलिए कुछ क्वेरी आप लोग को बताते हैं, एक क्वेरी समझाते हैं आप लोग को एग्जांपल में। जैसे मानिए कि हमको उस एम्प्लॉय का नाम निकालना है जिसका कि सैलरी 30,000 है। अगर ये मानिए ऐसे क्वेश्चन आता है कि वो एम्प्लॉय का नाम बताइए जिसका कि सैलरी 30,000 है, ठीक है, तो आपको क्वेश्चन में बस दिया रहेगा कि 30,000, आपको पता क्या है, क्वेश्चन में आपको पता चल रहा है कि सैलरी जिसका 30,000 है, नाम तो आपको पता नहीं, नाम आपको फेच करना है, नाम आपको निकालना है। तो उसके लिए आपको क्या क्वेरी लिखना होगा, तो सेलेक्ट लिखेंगे, सेलेक्ट क्या निकालना है, हमको नाम निकालना है। तो लिखेंगे जो जैसे लिखा हुआ है आप जैसे डिफाइन किए हैं सेम वैसे लिखना है। तो ई नेम है ना, ई नेम फ्रॉम, किस में से, फ्रॉम टेबल का नाम, फ्रॉम EMP। ठीक है, अब कंडीशन क्या है, फ्रॉम EMP हो गया, जिसका कि सैलरी कितना है, जिसका सैलरी क्या है 30,000 है, तो लिखेंगे वेयर सैलरी इक्वल टू 30,000 है ना, और सेमीकोलन लगाएंगे और इंटर मारेंगे। कुछ गड़बड़ हुआ है, देखिए अगर एक भी स्पेस या कॉमा या कुछ भी छूट जाता है, यही होता है, इसमें एरर आता है। सेलेक्ट ई नेम फ्रॉम EMP वेयर ई सैलरी इज इक्वल्स टू 30,000।
सेमीकोलन, देख लो यहाँ पर आपको डाटा शो कर दिया। जिस 30,000 यहाँ देखिए ऊपर में आपको दिखाते हैं, ऊपर में यहाँ पर आप देख सकते हैं टेबल में 30,000 रवि का है ना। तो आपका बस आप यहाँ पर क्वेरी क्या पास की हो, सेलेक्ट ई नेम, मतलब ई नेम ही हमको देना है, आप मतलब ई नेम आप देना था। तो ई नेम से सर्च करके जिसका भी 30,000 था तो यहाँ दिया रवि, तो ये रवि का हमको डेटाबेस से उठा के हमको नाम दे दिया। तो इसी तरह हम इस प्लेटफॉर्म से हम हर एक एसक्यूएल का क्वेरी रन कर सकते हैं, डेटाबेस बना सकते हैं, टेबल बना सकते हैं। तो होप करते हैं आपको ये वीडियो से समझ में आ गया होगा। अगर फिर भी अगर कहीं कोई प्रॉब्लम है तो आप कमेंट कीजिए, या आपको इस पर और एग्जांपल्स में वीडियो चाहिए तो भी बताइए, मैं इस पर और वीडियो बना के आप लोग को समझाऊँगा। आज के लिए बस इतना ही।